अशोक द ग्रेट 232 BC। अशोक बिंदुसार का बेटा था। अपने पिता के शासन के दौरान वह तक्षशिला व उज्जैन का राज्यपाल था। अपने भाइयों को सफलतापूर्वक हराने के बाद अशोक 268 BC के लगभग सिंहासन पर बैठा। अशोक के राजगद्दी पद ग्रहण 273 BC तथा उसके वास्तविक राज्याभिषेक 268 BC में 4 साल का अंतराल था तथा उपलब्ध साक्ष्यों से यह पता चलता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ था। अशोक का परिवार। अशोक की मां का नाम शुभदरंगी था। उसकी पत्नी का नाम देवी या वेदिशा था जो कि उज्जैनी की राजकुमारी थी। उसकी 2 अन्य पत्नियों के नाम असंघमित्रा व करुवकी थे। महेंद्र तिवारा सिर्फ एक जिसका अभिलेख में वर्णन किया गया है। कुड़ाल और तलुका अशोक के मुख्य 2 बेटों में से थे। इसकी 2 बेटियां संघमित्रा व चारुमती थी। कलिंग का युद्ध। अशोक ने कलिंग पर अपने शासन के 9वें साल में जीत हासिल की। कलिंग वर्तमान ओडिशा। अशोक ने कलिंग पर उसके युद्ध कौशल क्षेत्र की वजह से आक्रमण किया था। कलिंग युद्ध एक भयावह घटना थी जिसके उल्लेख शिला राजज्ञा में किया गया है। लगभग 1.5 लाख लोग घायल हुए जबकि कई हजार लोग युद्ध के दौरान मारे गए। इस भयावह घटना से अशोक पर गहरा प्रभाव डाला और उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसने कभी युद्ध न करने की शपथ ली। उसने अब दिग्विजय के ऊपर धर्म विजय को वरीयता दी। इतिहास में अशोक का स्थान। अशोक ने लोगों को जियो व जीने दो सिखाया। उसने जानवरों के प्रति सहानुभूति पर बल दिया। उसकी शिक्षा ने पारिवारिक संस्था व वर्तमान सामाजिक वर्ग पर बल दिया। अशोक देश भर में राजनीतिक एकता लाए। उसने इन्हें एक धर्म और एक भाषा तथा व्यावहारिक दृष्टि से एक लिपि जिसे ब्राह्मी कहा गया है सीमित किया, जिसका इस्तेमाल अशोक ने अभिलेखों में किया गया है। अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों को विजय व आक्रमण की नीति को त्यागने के लिए कहा। अशोक व बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासन के 9वें साल में एक भिक्षु लड़का जिसका नाम निगरोध से प्रेरित होकर समाविष्ट किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को उपगुप्ता नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर समाविष्ट किया। अशोक ने अपने भबरू राजज्ञा में कहा कि उसे बौद्ध संगठन तथा धम्मा पर पूर्ण विश्वास है। उसने अपने संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें तक्षशिला राजज्ञा तथा स्तंभ राजज्ञों पर उत्कीर्ण करवाया। अशोक ने शांति तथा सत्ता बनाए रखने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना बनाई। अशोक ने अपने दोस्ताना संबंध एशिया यूरोप के अन्य राज्यों तथा आर्थिक संरक्षित बौद्ध धर्म मंडलों से बढ़ाए। चोल तथा पांड्य राज्यों और ग्रीक राजाओं द्वारा शासित 5 राज्यों में अशोक द्वारा धर्म प्रचार मंडल भेजे गए। उसने केयोल के सुवर्ण भूमि, बर्मा और दक्षिण पूर्व एशियाई के कई भागों में भी धर्म प्रचार मंडल भेजे। अशोक की मृत्यु 40 साल के शासन के बाद 232 BC में हुई। यह माना जाता है कि इसकी मृत्यु के बाद इसका साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी हिस्सों में विभाजित हो गया। पूर्वी हिस्सों पर अशोक के पोते दशरथ ने शासन किया जबकि पश्चिमी हिस्से पर संप्रति ने संभाला। उसके साम्राज्य का विस्तार 265 BC में काफी बड़ा था। नक्शा देखें। निष्कर्ष। अशोक की देखरेख में मौर्यन साम्राज्य अपने चरम बिंदु पर था। पहली बार हिंदुस्तान के तमाम महाद्वीप दक्षिण का अधिकतम हिस्सा राजसी नियंत्रण में था। इस चीज ने हिंदुस्तान के राजनीतिक एकीकरण को राष्ट्र के तौर पर मदद की। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने में सहायक का काम किया। अगर दोस्तों आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।